गुज़श्ता क़िस्त में अर्तुग़रल ने नासिर को काबू कर लिया था और अब वो इसे कबीले ले जाने का फैसला करता है ताकि उसके गुनाहों का पर्दा सबके सामने चाक हो। दूसरी तरफ हलब में इल्ला अजीज की दीवानगी अपने उरूज पर है। इल्ला अजीज गुस्से से तपता हुआ अपने तख्त से उठता है। इसकी बहन पर इल्जाम लगाता है कि उसने दरबार की इज्जत खाक में मलाई है, तुमने मेरे फैसलों की तौहीन की है। ये कहकर वो अपनी बहन को महल के कमरे में कैद करने का हुक्म देता है और अपनी आया जिसने हमेशा हक की बात की उसे कैद खाने में डाल देता है। अब इल्ला अजीज अपने गुलामों और कनीजों को बुलाता है और एक नया जाल बिछाता है अर्तुग़रल के खिलाफ। इल्ला अजीज, हलीमा सुल्तान को कहो तैयार हो जाए, चाहे निकाह ना भी हुआ हो, मैं इसे आज अपने साथ शिकारगाह ले जाऊंगा। हलीमा सुल्तान परेशान हो जाती है, इसकी आंखों में खौफ है। वो जानती है कि इल्ला अजीज की नीयत नापाक है। वो अल्लाह से मदद मांगती है। अर्तुग़रल नासिर को बांध कर खेमे में लाता है। वो अपने भाइयों से कहता है, जब तक नासिर हमारे पास है इल्ला अजीज कबीले पर हमला नहीं कर सकेगा। वो दोआन को हलब भेजता है, जा दोआन देख क्या हालात हैं वहाँ। दोआन हलब से पैगाम लेकर लूटता है, उनकी ज़बानी कबीले के हालात बदल जाते हैं। सुलेमान शाह अर्तुग़रल को अपने पास बुलाता है। इसके चेहरे पर वक्त की थकन और तजुर्बे की रोशनी है। सुलेमान शाह, बेटे, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी वसीयत है तो गोकच्ची से निकाह कर लेना, कबीले की भलाई इसी में है। ये अल्फाज अर्तुग़रल पर क़यामत बन कर गिरते हैं। इसकी आंखों में नमी तैरने लगती है। इसे एहसास होता है कि बाप की बात कोई आम बात नहीं। दोआन दौड़ता हुआ आता है। अर्तुग़रल भाई, इल्ला अजीज हलीमा सुल्तान को जबरदस्ती शिकारगाह ले जा रहा है, जबकि अभी उनका निकाह भी नहीं हुआ। अर्तुग़रल के चेहरे पर सख्ती और गुस्सा अलिफाबेर आता है। वो सब कुछ छोड़कर तलवार संभालता है। अगर वो मेरी हलीमा को छूने भी देगा तो ये दुनिया इसके लिए जहन्नम बन जाएगी। इल्ला अजीज हलीमा के साथ जंगल में पहुंचता है। हलीमा इससे कहती है, इल्ला अजीज, तुम हर तरफ से गद्दारों में घिरे हो, कोई तुम्हारा वफादार नहीं रहा। लेकिन वो गुस्से में अंधा हो चुका था। इसके कानों तक हलीमा की बात नहीं पहुंचती। इसी लम्हे जंगल में शोर उठता है। अर्तुग़रल हमला कर देता है। तलवारों की झनकार, घोड़ों की हुनहुनाहट, लेकिन ये जाल था। इल्ला अजीज ने खुद ये दाम बिछाया था और अर्तुग़रल इसमें फंस जाता है। शहजादा नोमान अपने पुराने दोस्त से मिलता है। कबीलों को सल्जूक सल्तनत के खिलाफ इकट्ठा करो, उन्हें सुना दूंगा। मगर वो दोस्त दरअसल सल्जूक का वफादार निकलता है और वो शहजादा नोमान को खंजर मार देता है। नोमान जमीन पर गिर पड़ता है और हलब की सियासत एक नया मोड़ ले लेती है। अब देखना ये है कि इल्ला अजीज, अर्तुग़रल और क़ा कबीले के दरमियान आने वाले तूफान में कौन बाकी रहता है और कौन मिट जाता है।